स्ट्रक्चर ऑफ आई है बेटा हमारे पास। सबसे पहले जो इसका जो आउटर पोर्शन देखते हैं ह्यूमन आई का, जो वाइट पोर्शन है इसको हम कहते हैं स्क्लेरा। और इसके बाद इसके ऊपर मुख्तलिफ मसल्स लगे होते हैं। मसल की पोजीशन समझने के लिए आप समझें कि बेटा आपके पास एक साइड की आंख के ऊपर नाक होता है और दूसरी साइड के ऊपर बेटा कान होते हैं। अब जोन सा जो मसल नाक की तरफ आपकी आई को लेकर जा रहा है और कान की जो नाक की तरफ है, नाक दरमियान में, तो मीडियल रेक्टस, और जो दूर है वो आपके पास लेटरल रेक्टस। जो आंख को ऊपर लेकर जा रहा है वो सुपीरियर रेक्टस, और जो आंख को नीचे लेकर आ रहा है बेटा वो एंटीरियर रेक्टस। तो आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है। इसके अलावा आप आंखें टेढ़ी भी कर सकते हो। जो आंखें टेढ़ी करने वाला जो मसल होता है, टेढ़ेपन को कहते हैं ओब्लीग। तो जो आपके पास ये है तो ये सुपीरियर ओब्लीग क्योंकि ये ऊपर है। और इसके बाद बेटा इसी तरह का एक जो मसल होता है वो आंख के बिल्कुल नीचे डायगनली पाया जाता है, उसको इन्फीरियर ओब्लीक मसल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आई के पोर्शन आ जाते हैं और सबसे पहले स्क्लेरा और इसको सारे मामलात हैं। अब इसके ऊपर बेटा एक रेक्टल ग्लैंड लगा होता है, ठीक है। ये टीयर प्रोडक्शन करा होता है, ठीक है। लैक्रिमल ग्लैंड इसको कहते हैं और ये टीयर प्रोडक्शन करवाता है और ये ओपन होता है नाक में, इसलिए जब आप रोते ज़्यादा हो तो नाक से भी पानी निकलता है। और स्क्लेरा जहाँ पर बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आ रहा है, ये जो क्लियर पोर्शन है इसको हम कहते हैं कॉर्निया। ये ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है जिसकी वजह से जो लाइट होती है बेटा ये एंटर होती है आपके पास आई के अंदर। फिर अगर हम इसको इनर स्ट्रक्चर देखें, इनर स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चीज़ें आपके पास एक्स्ट्रा भी होंगी, मैं बोल दूंगा जो बड़े क्लासेस वाले बच्चों के लिए। ये रेटिना आपके पास बिल्कुल इनर आपके पास क्या आती है, रेटिना। ये जो ब्राउन कलर की है ये आपके पास सिलरी बॉडीज होती हैं और ये एंड पर आपके पास सिलरी मसल्स आ गए, ठीक है। और आपके पास एक जंक्शन होता है रेटिना का और आपके पास सिलरी बॉडी का, उसको हम ओरिया सेट्रा कहते हैं, ठीक है। जो चीज़ आपकी काम की नहीं है आप उसको निकाल भी सकते हैं बेटा, ठीक हो गया। अब इसके अलावा बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास दो चैम्बर्स होते हैं, एक एंटीरियर चैम्बर होता है और एक हमारे पास पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर आगे वाला चैम्बर, पोस्टीरियर पीछे वाला चैम्बर, ठीक है। और दरमियान में क्या आ जाता है, लेंस। तो लेंस एक्चुअली सेपरेट कर रहा होता है एंटीरियर चैम्बर को और पोस्टीरियर चैम्बर को। आप आयरस भी कह सकते हैं कि आयरस सेपरेट कर रही होती है। ये दोनों पोर्शन आपके पास ईजी हैं, ठीक है। पहले वाला अगर हम देखें तो कॉर्निया और आयरस के दरमियान का जो पोर्शन आपके पास आता है इसको हम कहते हैं एंटीरियर चैम्बर। और इसके अंदर जो हमारे पास लिक्विड होता है इसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक हो गया बेटा। एक्वस ह्यूमर आपके पास सबसे पहले है जो कॉर्निया और आयरस के क्या है दरमियान में आता है, ठीक है। इसके बाद बेटा एंटीरियर के भी दो तीन होते हैं बेटा, पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ एंटीरियर कैविटी, ये बड़े लेवल का बेटा आपके पास आता है। फिर अगर हम इसके बाद देखें, अच्छा बेटा एक्वस ह्यूमर आपके पास आ गया। फिर हमारे पास विट्रस ह्यूमर होता है। विट्रस ह्यूमर पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर मौजूद होता है। पोस्टीरियर चैम्बर में अगर हम देखें तो हमारे पास आयरस से लेकर जो रेटिना तक का जो पोर्शन है उसको हम करते हैं और आयरस सेपरेट करता है बेटा दोनों चैम्बर्स को। अब हम अगर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसमें दो तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले ये आपको पास रेटिना की आपको एक लेयर नज़र आ रही है। रेटिना की लेयर अगर हम देखें सारी नर्व्स वगैरह एंड हो रही हैं एक पोर्शन पे। इस पोर्शन को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट या ऑप्टिक डिस्क। इसको हम ब्लाइंड स्पॉट या ऑप्टिक डिस्क क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें कोई रोड और कोई कॉन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ये ब्लाइंड स्पॉट होता है और यहाँ पर जो चीज़ निकल रही है इसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं जो ब्रेन तक जाती है। इसके बाद इस वाले पोर्शन पे ऑप्टिक नर्व से ऊपर ये आपका मैकुला लूटिया आ जाता है। मैकुला लूटिया टेक्निकली एक एडवांस नाम है, साइंटिफिक नेम है फोविया सेंट्रालिस का। आगे हम देखेंगे इसको कि फोविया सेंट्रालिस वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पर मैक्सिमम कॉन्स एंड रोड पाए जाती हैं और सबसे ज़्यादा शार्प इमेज आती है फोविया सेंट्रालिस पे, ठीक हो गया। इसके बाद बेटा हमारे पास ऐसा अगर हम देखें हमारे जो आई है वो कवर हो चुकी हुई है। इसमें कोई अगर किसी को इशू होगा तो उसको लिखना कैसे आपने बेटा ये हम देखेंगे अगले इसके जो वीडियो के पार्ट पे, ठीक हो गया बेटा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो पीछे हम आप देख कर आए हैं वीडियो के ऊपर आपके तमाम आई के कंपोनेंट्स वगैरह हो गए थे। अब हमने देखना है इसको हमने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर किस तरह से परफॉर्म करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ आई, ह्यूमन आई, द लोकेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ आई। एक्चुअली ये दो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, एक में आपके पास स्ट्रक्चर आता है और एक में इमेज फॉर्मेशन आता है। तो ये दो अलग अलग तरीके से हम करेंगे और इसके नीचे इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी बेटा लिखे हुए हैं। तो एक ये बड़ा वेल
अडॉप्टेड सा हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लोकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ आई। द आई आर लोकेटेड इन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ स्कल कॉल्ड ऑर्बिट और आई सॉकेट। जिस बेटा आपके पास स्कल के अंदर जो आई का पोर्शन है उसको हम कहते हैं ऑर्बिट। आईलेट्स क्या होती हैं बेटा? आईलेट्स बेटा आइस को कंटिन्यूसली वाइप करती रहती हैं, जिसकी वजह से आई के ऊपर इवनली मॉइस्चर रहता है। ठीक है, दे सेपरेट टीयर इवनली एंड सब्सटेंस टू फाइट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्योंकि हमारे ईयर के जो टीयर के अंदर इंजाइम्स होते हैं, लाइजोजाइम्स, उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता। आई लैशेस बेटा फाइन पार्टिकल को, मिट्टी वगैरह को आई में जाने से क्या करती हैं? रोकती हैं। इसके बाद लेयर्स ऑफ आइज में अगर हम आ जाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 लेयर्स मिलती हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर भी आगे आपके पास 2 तरह के पोर्शंस होते हैं आउटर लेयर में, स्क्लेरा और कॉर्निया। स्क्लेरा जो आपके पास आता है वो वाइट डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जो आपको बाहर से आई का वाइट पोर्शन नजर आ रहा है, वो सारे का सारा क्या होता है बेटा? स्क्लेरा होता है। फिर कॉर्निया की अगर हम बात करें तो कॉर्निया में बेटा क्या आपके पास मामला आते हैं? कॉर्निया जो बिल्कुल जो फ्रंट ऑफ स्क्लेरा होता है बेटा वो ट्रांसपेरेंट होता है, वीडियो के अंदर आपको नजर आया होगा, वो कॉर्निया होता है। इसका क्या काम होता है? ये इस पॉइंट से जो आईज के अंदर लाइट जाती है, रिफ्रैक्ट होती है और बाद में रेटिना के ऊपर बनती है। इसके बाद बेटा हमारे पास मिडल लेयर कोरोइड। मिडल लेयर कौन सी बेटा आपके पास आ गई? कोरोइड। कोरोइड कंटेन ब्लड वेसल्स गिव द इनर डार्क कलर टू प्रिवेंट द डिस्ट्रप्टिव रिफ्लेक्शन। इसके मामला तो आप इंशाल्लाह ताला हायर क्लास में पढ़ोगे। इसमें होता ये है कि बेटा ये पीछे से रेटिना के बिल्कुल पीछे है ये, तो ये डार्क कलर देता है। डार्क कलर का फायदा क्या होगा? जो आपके पास आईज बनेगी उसमें लाइट की अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगी और सही तरह से होगी। अगर सिल्वर कलर हो तो उसमें रिफ्लेक्शन बड़ी ज्यादा होती है। डार्क कलर क्या करता है? चीजों को अब्जॉर्ब करता है। तो इट कंटेन ब्लड वेसल दैट गिव द इनर आई अ डार्क कलर टू प्रिवेंट डिस्ट्रप्टिव रिफ्लेक्शन। आइरिस की बात करें बेटा तो ये एक मस्कुलर रिंग है फॉर्म बाय कोरोइड बिहाइंड द कॉर्निया। प्यूपल बेटा वो होल है जिसके जरिए जिसमें से लाइट ने क्या करना है? पास करना है। अब प्यूपल के अराउंड 2 तरह के मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स होते हैं और रेडियल मसल्स होते हैं। ठीक है, ब्राइट लाइट के अंदर जो सर्कुलर मसल है वो कंट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से प्यूपल क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। जबकि आपके पास डिम लाइट के अंदर रेडियल मसल कंट्रैक्ट करते हैं और प्यूपल क्या होता है? डायलेट हो जाता है। ये याद रखो, ब्राइट लाइट में सर्कुलर मसल और डिम लाइट में रेडियल मसल, बी एंड सी। ब्राइट लाइट में सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट होंगे और डी आर, ठीक है, तो और डिम लाइट में कौन से होंगे? रेडियल मसल कंट्रैक्ट होंगे और कंट्रैक्ट ही होंगे। जरा पता है सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट हो रही है तो रेडियल मसल रिलैक्स होंगे, रेडियल मसल कंट्रैक्ट हो रहे हैं तो सर्कुलर मसल रिलैक्स होंगे। लेंस क्या है? अच्छा बेटा लेंस वो एक पोर्शन है जो 2 चीजों को सेपरेट कर रहा होगा, एंटीरियर कैविटी को और पोस्टीरियर कैविटी को। तो लेंस आपके पास कन्वेक्स लेंस होता है। लेंस आइरिस के बिहाइंड होता है और ये फोकस करता है रेटिना पे। और लेंस किसके जरिए अटैच होता है? सिलियरी मसल्स के वाया सस्पेंसरी लिगामेंट। अब अगर किसी दूर की चीज को हमने देखना है तो सिलियरी मसल रिलैक्स होंगे और लेंस लेस कन्वेक्स बन जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगर नियर बाय चीज को देखना है तो सिलियरी मसल कंट्रैक्ट होंगे और लेंस मोर कन्वेक्स हो जाएगा और राउंड और थिक हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट चीज में, दूर की चीज में बेटा मसल रिलैक्स होंगे, नजदीक की चीज में मसल क्या होंगे? कंट्रैक्ट होंगे। ठीक है, दूर की चीज के लिए आपको लेस कन्वेक्स बनना पड़ेगा जिससे फोकल लेंथ ज्यादा हो जाती है। दूर की चीज देखने के लिए फोकल लेंथ ज्यादा चाहिए होती है, करीब की चीज देखने के लिए फोकल लेंथ कम चाहिए होती है। इनर लेयर रेटिना। रेटिना बेटा एक्चुअली एक सेंसरी लेयर है जिसमें फोटो सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं जिस पे ही इमेज बननी है। ठीक है, इसमें रोड्स होते हैं और कॉन्स होते हैं और इसके अलावा न्यूरॉन्स वगैरह सारी बात है। रोड सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट को और कॉन सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट और कलर को। फिर फोविया। फोविया वो पॉइंट है बेटा जिसके ऊपर इमेज बनती है। ठीक है, इट इज अ डिप इन द रेटिना ऑपोजिट टू द लेंस डेंसली पैक्ड विद अ कॉन रिस्पांसिबल फॉर कलर विजन एंड द शार्पनेस। ठीक है, अगर आपके पास फोविया पे इमेज ना बन रही हो तो जिन लोगों को, जिन बच्चों को ऐनक लगी हुई है उनको सारी चीजें ब्लर सी नजर आती हैं। और ब्लर चीज आने का मतलब क्या होता है? आपको उसमें बाउंड्री डिफाइन नहीं हो रही होती। ठीक है, आपको नहीं पता लग रहा कि ये वाला जो वर्ड है ये किधर से खत्म हो रहा है, मिक्स हुआ था सारा। लेकिन जैसे आप ऐनक पहनते हो तो वो बिल्कुल शार्प हो जाता है, आपको बाउंड्री नजर आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ऑप्टिक डिस्क, इट इज अ पॉइंट वेयर द ऑप्टिक नर्व एंटर द रेटिना। ये वो वाला पॉइंट है जहां पर ऑप्टिक नर्व क्या होती है? रेटिना में एंटर होती है। इसमें कोई रोड नहीं होता, कोई कोन नहीं होता और ना ही इस पे कोई इमेज बनती है, इसलिए इसको हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। फिर चैम्बर्स एंड द फ्लूइड ऑफ आई।
आयरस डिवाइड्स द कैविटी इनटू टू चैम्बर्स। आप आयरस भी कह सकते हैं या बेटा आप उसको ग्लैंस भी कह सकते हैं, ठीक है। एंटीरियर चैम्बर होता है जो आगे वाला चैम्बर है, और पोस्टीरियर चैम्बर होता है बेटा जो आपके पास है पीछे वाला चैम्बर है। एंटीरियर चैम्बर का किसके दरमियान होता है, सॉरी, एंटीरियर चैम्बर जो होता है बेटा वो कॉर्निया और आयरस के दरमियान होता है, और इसमें क्लियर एक फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। पोस्टीरियर जो चैम्बर होता है बेटा वो आयरस और रेटिना के दरमियान होता है, वो कॉर्निया और आयरस के दरमियान है, और ये आयरस और रेटिना के दरमियान है, ठीक है। और इसके अंदर भी फ्लूइड होता है, लेकिन इसका जो फ्लूइड होता है बेटा वो जेली लाइक होता है। एक्वस ह्यूमर लेस विस्कस होता है और क्लियर होता है, जबकि जो विट्रस ह्यूमर है बेटा ये आपके पास जेली लाइक होता है और थोड़ा सा ज्यादा क्या होता है, विस्कस होता है। विच हेल्प द मेंटेन द शेप ऑफ आई एंड सस्पेंड द डेलिकेट लेंस। इधर तक आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ आई का लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। फिर मैकेनिज्म ऑफ वीएन, आप वीएन करते कैसे हो बेटा, अगर हम इसको देखें अगेन आपको ये वीडियो में तो आपने देख ही लिया होगा सारा, कि मैं दोबारा एक दफ़ा रिव्यू करवा देता हूँ। ये आउटर ये लेयर है, ये स्क्लेरा है, इसके दरमियान रेड लेयर कोरोइड है, और एंड पर बेटा ये आपके पास रेटिना है। ये आपके पास जो फ्लूइड है इसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं, विट्रस चैम्बर में या पोस्टीरियर चैम्बर में, और इसको हम एक्वस चैम्बर या एंटीरियर चैम्बर कहते हैं, और इसमें कौन सा होता है, एक्वस ह्यूमर होता है। फिर आपके पास आगे जो बिल्कुल क्लियर है ये कॉर्निया है। इसके अलावा बेटा आपके पास ये लेंस है, लेंस के साथ सस्पेंसरी लिगामेंट लगे हुए हैं, ठीक है। ये इधर आपके पास फोविया आई हुई है, और एंड पे बेटा ये ऑप्टिक नर्व क्या कर रही है, लीव कर रही है, ठीक है। ये आपके पास आयरस है, और ये जो बिल्कुल क्या कहते हैं ये खाली जगह है, इसको हम कहते हैं प्यूपल। इसके बाद वीएन मैकेनिज्म कि आपके पास जो आई में लाइट आती है वो किधर किधर से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले जब लाइट आएगी वो कॉर्निया में से आएगी, कॉर्निया से गुजरेगी एक्वस ह्यूमर में, एक्वस ह्यूमर में से लेंस में से गुजरेगी, लेंस के बाद विट्रस ह्यूमर, और एंड पे बेटा आपके पास कहाँ पर जाएगी, रेटिना पे जाएगी। फिर इमेज जो रेटिना पे बनेगी उसको नर्व इम्पल्स जो जनरेट होंगे कॉर्नर रोड से वो इम्पल्स बनाएंगे, और ये इम्पल्स कौन कैरी करेगा, ऑप्टिक नर्व कैरी करेगी। अच्छा बेटा हमारे ब्रेन में जो इमेज बनती है ना वो उल्टी बनती है, सॉरी आई में जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, उल्टी बनती है, ब्रेन उसको सीधा करता है, ठीक है। अब रोल ऑफ रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन क्या होता है, रोडोप्सिन बेटा रोड्स में पाए जाने वाला पिगमेंट है, ठीक है, और ये कब ब्रेक डाउन होता है, जब उसको लाइट एक्सपोजर मिलती है, और जैसे वो ब्रेक डाउन होगा तो स्टिमुलस जनरेट होगा, और वो स्टिमुलस क्या जनरेट करेगा, नर्व इंपल्स जनरेट करेगा, और जैसे लाइट नहीं होती तो ये दोबारा से बन जाता है। उसको दोबारा से बनाने के लिए हमें विटामिन ए चाहिए होता है। तो इन द केस अगर विटामिन ए नहीं होता तो 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था, तो आपके पास नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। फिर आयोडोप्सिन है बेटा, आयोडोप्सिन बेटा आपके पास कॉर्न्स में पाया जाता है, ये पिगमेंट है। 3 तरह के बेसिक पिगमेंट्स हमारे पास आते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, और इन द केस अगर इनमें से कोई एक मिस हो जाता है तो वो उस कलर की आपको क्या हो जाएगी, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी, ठीक है। और ये जेनेटिक ऑर्डर है। अच्छा ब्लू, हाँ सारे जेनेटिक ही हैं वैसे। अच्छा ये देखें, ये लाइट है, ये लाइट आई कॉर्निया से पास करी, लेंस से पास करी, और किस पे आ गई, एट द एंड विट्रस ह्यूमर से होती हुई कहाँ पर आ गई बेटा, आपके पास फोविया के ऊपर, रेटिना के ऊपर जो पॉइंट होता है फोविया, उधर आपके पास उसने कर लिया। तो अगेन लाइट कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस, विट्रस ह्यूमर, रेटिना, तो ये आपके पास आ जाता है। नीचे बेटा क्वेश्चंस हैं, इसी टॉपिक में से बना के दिए हुए हैं मैंने, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये एक समरी भी आप कह सकते हो। आइज लोकेटेड कहाँ होती हैं, आई सॉकेट्स में। आईलेट्स का फंक्शन क्या होता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। आईलैशेस का क्या फंक्शन होता है, फाइन पार्टिकल को गुजरने से बचाता है। 3 लेयर्स बताएं, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। स्क्लेरा, कॉर्निया, कोरोइड, आयरस, प्यूपल, लेंस और इनर लेयर रेटिना। स्क्लेरा क्या होता है, वाइट कनेक्टिव टिश्यू। कॉर्निया क्या होता है, वो वाला ट्रांसपेरेंट पोर्शन जो अंदर लेकर आता है। कोरोइड क्या होता है, ब्लड वेजल्स होता है, और इसका फंक्शन क्या आपके पास क्या आता है। आइरस क्या है, मस्कुलर रिंग है कंट्रोलिंग द साइज ऑफ प्यूपल टू रेगुलेट द लाइट एंट्री। प्यूपल क्या होता है बेटा, राउंड होल अलाउइंग द light to pass through. How does the pupil react to the light intensity? In bright light the pupil constrict, और dim light में pupil क्या होता है, dilate हो जाता है, ठीक है। लेंस क्या होता है बेटा, और उसका फंक्शन क्या है। लेंस बेटा आपके पास फोकस करता है रेटिना पे, और इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, ये इमेज बनाता है विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स। रेटिना क्या होता है, ये सेंसरी लेयर है जिसमें रोड्स और कोन्स पाए जाते हैं, लाइट और कलर को क्या करती है, डिटेक्ट करती है और इमेज बनाती है। रोड और कॉन में क्या फ़र्क है, रोड सेंसिटिव होता है डिम लाइट में और नाइट विजन में हेल्प करते हैं, कॉन्स सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट पे और कलर विजन में हेल्प करते हैं।
फोविया और ऑप्टिक डिस्क क्या होती है? फोविया शार्प कलर बनाती है और जो वो पोर्शन है ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ पर कोई रोड या कोई कोन नहीं पाया जाता। टू चैम्बर ऑफ आई, एंटीरियर चैम्बर है कॉर्निया और आयरस के दरमियान और ये एक्वस ह्यूमर बनाता है। पोस्टीरियर चैम्बर है आयरस और रेटिना के दरमियान और ये विट्रस ह्यूमर बनाता है। व्हाट इज रोडोप्सिन एंड हाउ इट इज वर्क? रोडोप्सिन इज अ पिगमेंट in the rod that breaks down in the light, generating the nerve impulse and regenerate in the darkness. What is vitamin is essential for rhodopsin formation. Vitamin A जो आपके पास है इट कॉज द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस अगर कम हो जाए। और रोडोप्सिन बेटा क्या है? ये कलर विजन में करती है। तीन प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं और कौन से हैं? ब्लू, ग्रीन और रेड। कलर ब्लाइंडनेस जो बेटा आपके पास है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ये आपके पास कंप्लीट है। अगेन मैं इसको थोड़ा सा रोक लेता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। आई थिंक ये एक पेज बन गया, वो तो है ही है ना आपके पास। हाँ, इसको मज़ीद इससे छोटा होता है। नहीं बेटा इससे छोटा नहीं होता, आपको 2-3 स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे इसके। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कोई समझ नहीं आएगी तो बता दीजिएगा।